ओके सर। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी लाइव आ जाइए अपने, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंद्रकला, सतपाल भील, आ जाइए। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत का अफवाह तंत्र। गुड मॉर्निंग। हाँ, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है, सही है। हाय गुड मॉर्निंग। जहां चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस जगह को, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एकदम सही बात है। आज हम कर रहे हैं अफवाह तंत्र। आज हम करेंगे भारत का अफवाह तंत्र। और भारत का अफवाह तंत्र होता है, अफवाह तंत्र में सबसे पहला पार्ट रहता है हमेशा नदियां। अफवाह तंत्र का पहला पार्ट क्या रहता है? नदियां, झीलें, बांध, नदी घाटी, परियोजनाएं। यानी कि 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम नदियां करते हैं तो ज्यादा कवर हो जाते हैं हमारे, इसके साथ साथ ही आधे पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे। तो देखो, भारत में नदियों को हम 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 आएगा हमारा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। नंबर 2 आता है का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और नंबर 3 आता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो नदी तंत्र को, नहीं, आज क्लास 1 घंटे की रहेगी। 23 अगस्त को वर्ल्ड स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। आज 1 घंटे ही क्लास रहेगी अपनी। देखो, ये पूरे इंडिया का नक्शा आ गया। नदियों की बात करें तो किस प्रकार विभाजन करेंगे? देखो, ये ऊपर ऊपर का जो पार्ट है, यहां पर जो नदी तंत्र है वो हमारा कौन सा नदी तंत्र होगा? सिंधु नदी तंत्र। यहाँ की सारी नदियां कहां पर आकर गिरेगी? अरब सागर में। इधर की सारी नदियां कहां पर आ रही है? अरब सागर में। फिर ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला, ये सारा कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का भाग। मैदान में पड़ा था गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या उत्तर के विशाल मैदान को हमने 3 भागों में बांटा था, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र। नदी तंत्र करेंगे तो सिंधु अरब सागर में जा रही है और गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा रही है, इसलिए इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र।
और नीचे जो रहेगी उसमें देखो दो नदी इधर जाएगी, बाकी सारी इधर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। और ये नीचे जो है भारत कौन सा है, प्रायद्वीपीय, तो इसको बोल देते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो ये तीन भाग हो गए। अच्छा, गंगा, और इसमें से हमने एक नदी तंत्र कर भी लिया था, सिंधु नदी तंत्र। मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात, हमने सिंधु नदी तंत्र कर लिया था। आज तो हमें स्टार्ट करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र करेंगे तो पहले दो नदियां बनाएंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक तो बना दो वही मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आ जाएगी एक तो। अब नदी बना दीजिए, पहले गंगा नदी बनाएंगे हम, उत्तराखंड से चलेगी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, और बिहार से लास्ट थोड़ा सा झारखंड, जैसे बंगाल। ये नदी कौन सी आ जाएगी हमारी, गंगा। एक चलेगी ब्रह्मपुत्र, इसी मानसरोवर झील के पास से बिल्कुल पूर्व की ओर चलेगी, फिर पूर्व से दक्षिण की ओर टर्न करेगी और प्रवेश कर जाएगी अरुणाचल प्रदेश, असम। असम में बहती हुई मेघालय की सीमा को स्पर्श करती हुई चली जाएगी मेघालय की सीमा के पास। इसमें एक सिक्किम से नदी और आकर मिलेगी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहां से फिर आगे जाएगी और गंगा में मिल जाएगी।
हाँ, क्लास तो आता ऑफ करते ही यहाँ से जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है वैसे ही अपलोड हो जाती है वो, लेकिन अपलोड होने का एक प्रोसेस होता है, उसमें 4-5 घंटे लगते हैं। अभी कुछ लिखा ही नहीं है, दिखाई कहाँ से देगा। पहले ये नदी बना लीजिए सभी आराम से। इधर से गंगा और एक उसकी छोटी सी सहायक नदी बनाओगे, फिर ऊपर से ब्रह्मपुत्र आएगी, ब्रह्मपुत्र में आकर एक नदी मिल जाएगी तीस्ता, और फिर गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बांग्लादेश में बहेगी और जाकर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, और एक उसका इधर वाला पार्ट है। अब पहले मैं इधर नाम लिखने स्टार्ट करता हूं, गंगा वाली साइड में। गंगा नदी को उद्गम स्थल पर, थोड़ा सा नाम लिखने के रखेंगे ब्लू ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उद्गम स्थल पर गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी। उद्गम स्थल पर गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। वीरेंद्र जी आ जाएगा। शारदा भादु अफवाह तंत्र है क्या? जो नदियां बहती है, जहां तक नदी की सहायक नदियों द्वारा जितना क्षेत्र कवर किया जाता है वो पूरा का पूरा क्षेत्र उस नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है। कल वाली क्लास में बताया भी था शायद ये मैंने। उद्गम स्थल पर इसे क्या कहते हैं? भागीरथी। इसमें एक छोटी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी। जहां पर ये मिलती है वो स्थान देवप्रयाग है। जिस स्थान पर मिलेगी वो देवप्रयाग। दोनों के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। फिर गंगा आगे चलती है, पश्चिम बंगाल में इस पर एक बैराज आएगा, फरका बैराज। वहां से इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक पश्चिम बंगाल में बहेगा जिसका नाम है हुगली। इसका नाम क्या है? हुगली। और एक बांग्लादेश में चलता है जिसका नाम है पद्मा। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल नदी के नाम से, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी कौन कौन सी? गंगा और गंगा नदी के नाम, नाम केवल। एक मिनट रुके, बैटरी चेंज करते हैं इसकी।
हाँ, डेली टाइम ये सही नहीं रहेगा, 7 बजे टाइम होगा आपका। हाँ, कल क्लास होगी। अभी गुड मॉर्निंग सभी को, कल क्लास होगी। आप देखिए अब आवाज सही आ रही है क्या? जो लग रहा है बैटरी चेंज कर दी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। हाँ, राधे राधे। 1 घंटे की क्लास रहेगी। चलिए, ये तो हो गए गंगा नदी के नाम। अब आते हैं हम ब्रह्मपुत्र के नामों पर। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थल पर कहा जाता है सांगपो। सांगपो नदी उद्गम स्थल पर क्या कहते हैं इसको? सांगपो नदी। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग नदी। दिहांग नदी। असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम स्थल पर सांगपो यानी कि तिब्बत या चीन में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और इधर इसमें एक छोटी सहायक नदी आकर मिलती है, तिस्ता। कौन सी नदी मिली? तिस्ता नदी। जहां से तिस्ता नदी मिलती है, जहां पर तिस्ता नदी मिल गई, उसके बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना नदी। तिस्ता के मिलने के बाद इसका नाम क्या हुआ? जमुना। यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी होगी, अभी 2 दिन और क्लास चलेगी, उसके बाद 30-31 को देखते हैं अपने, या 29-30 को। और बांग्लादेश में दोनों जब मिल जाती है, पद्मा और जमुना मिलती है, तो इनका नाम हो जाता है मेघना नदी। मेघना नदी। ब्रह्मपुत्र और तिस्ता जहां पर मिलते हैं, उस स्थान का नाम है ग्वालंदो। ग्वालंदो नामक स्थान से, ग्वालंदो नामक स्थान है पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश का, जहां से तिस्ता और ब्रह्मपुत्र मिली, और यहीं से इसका नाम, यहीं से तो ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहीं इसका नाम बदल जाता है और क्या हो जाता है? जमुना। जमुना थोड़ी आगे चलती है तो इसमें आकर मिलती है पद्मा। जहां मिलती है उस स्थान का नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। चंद्रपुर के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और एक हम इधर कर रहे थे, गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। ये बात हमने की थी पहले भी। फरक्का बैराज, बैराज क्या होता है इसके ऊपर हमने कल पूरी चर्चा कर ली थी, तो इसलिए आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बैराज क्या होता है। बस इतना बता देता हूं, फरक्का बैराज विश्व का सबसे बड़ा बैराज है। विश्व का सबसे बड़ा बैराज है। विश्व का सबसे बड़ा बैराज है। एक पॉइंट इधर और लिखना था हमने, मैं छोड़कर गया था स्टार्टिंग में। जहां पर दोनों मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी, उस नदी का नाम, वहां उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। और ये स्थान पड़ता है हरिद्वार में।
जहां पर दोनों मिलती है वो स्थान है गुड मॉर्निंग बीकानेर से भी। अब तो मैंने काफी बड़ा बड़ा लिखा है, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अब तो। यहाँ पर तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये होगी भागीरथी, अलकनंदा। अब इनके ऊपर के पॉइंटों के नाम लिखते हैं हम। उद्गम वगैरह जो जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट है। भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख हिमानी। गोमुख हिमानी प्रस्थान है गंगोत्री। गंगोत्री नामक स्थान से उद्गम होता है किसका? भागीरथी का। जबकि अलकनंदा का उद्गम होता है अलकापुरी से। अलकनंदा का उद्गम होता है कहां से? अलकापुरी से। कला जी आज कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, मुझे लग रहा है इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। लैपटॉप में मैंने चला भी रखी है, वहां पर भी बिल्कुल सही दिख रहा है। तो अलकनंदा का उद्गम अलकापुरी से। और इधर मानसरोवर पास के पास कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिम्मा युंगदुंग हिमानी से। तिम्मा युंगदुंग हिमानी। तिम्मा युंगदुंग हिमानी से उद्गम होता है गंगा नदी। उदयराम जी गंगा नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ये हमने इधर ब्रह्मपुत्र का उद्गम लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम है तिमा युंगदुंग हिमानी से। और बीच में यहां पर हमारे एक नदी और थी, तिस्ता। तिस्ता नदी का उद्गम होता है टूलहेमू झील से। और ये झील भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। टूलहेमू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हाँ सीताराम जी, सारे प्रयाग करेंगे हम। अभी देव प्रयाग एक ही आया है, आज की क्लास में आ जाएंगे कुछ प्रयाग और। ये मैंने लिख दिए चार नदियां हमने, देखो भागीरथी, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र और तिस्ता। चार नदियां की थी, चारों के उद्गम आ चुके हैं। भागीरथी का उद्गम था गोमुख हिमानी गंगोत्री नामक स्थान से, यानी कि गंगा का उद्गम। फिर अलकनंदा का अलकापुरी से, ब्रह्मपुत्र का चिम्मा युंगदुंग हिमानी से, और तिस्ता का चूलहेमू झील से।
चारों नदियों के उद्गम आ चुके हैं। हिमानी है, हिमानी यानी कि ग्लेशियर। हिमानी मीन्स ग्लेशियर, ग्लेशियर बोल दीजिए, हिमनद बोल दीजिए, हिमानी बोल दीजिए, या बर्फ का पहाड़। तो चिमायुंग दुंग हिमानी या हिमनद बोल सकते हैं इसको हम। अब हम लिखते हैं गंगा नदी के ऊपर स्थित महत्वपूर्ण स्थल, जो प्रमुख प्रमुख स्थल है वो। देखो, एक तो इस पर आता है कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के 3 प्रसिद्ध नगर आते हैं इस पर। कन्नौज, कन्नौज जिसको लेकर कभी पढ़ेंगे आप, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा राजाओं के मध्य। हाँ, नोट करने का टाइम दिया जाएगा आपको। देखो, उत्तर प्रदेश में इस पर 3 पॉइंट है, कन्नौज है, प्रयागराज है और वाराणसी। 3 महत्वपूर्ण स्थान आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर। बिहार के अंदर देखिए, बिहार में एक तो आता है बिहार में 4-5 पॉइंट आएंगे इस पर। एक तो आता है बेगूसराय, बिहार का प्रसिद्ध नगर आता है बेगूसराय। एक आ जाती है बिहार की राजधानी पटना। एक फिर इस पर नगर आता है साहिबगंज। एक नगर और आ जाता है फिर इस पर छोटा सा, चंपारण। एक नगर और आ जाता है भागलपुर। तो इस पर 5 नगर आते हैं बिहार के अंदर, इस पर 5 नगर आते हैं। देखिए, बेगूसराय, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, साहिबगंज, चंपारण और भागलपुर। 4-5 पॉइंट हमने लिख लिए बिहार में। 3 लिखे थे उत्तर प्रदेश में, महत्वपूर्ण नगर लिखे थे 3 उत्तर प्रदेश के, कन्नौज, प्रयागराज और वाराणसी। और इधर हमने लिख लिए हैं 5 नगर, बेगूसराय, पटना, साहिबगंज, चंपारण और भागलपुर। और फिर हुगली पर 1 पॉइंट आ जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो ये हो जाती है, केवल मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था नाम लिखना हमने, कि गंगा नदी का नामों के ऊपर हम यहां पर चर्चा
कर लेंगे। और एक एक दो दो पॉइंट भी हमने यहां पर कर लिए नामों के साथ साथ। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। हाँ, कल क्लास है, कल सुबह 7 बजे ही होगी, 7:15 बजे। गंगा नदी की लंबाई 2525 है। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में सबसे लंबी नदी है, भारत में सबसे लंबी। भारत की तो हम ब्रह्मपुत्र अलग से पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र होगी, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो ये हो जाता है हमारा गंगा नदी के नाम। अब हम बात करेंगे प्रयाग। गंगा नदी हमारे केवल गंगा, गंगा की सहायक नदी हम कल की क्लास में करेंगे, बाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली, केवल गंगा नदी हो चुकी है हमारी। अब बात आती है कुछ प्रयाग रह गए थे, उन प्रयागों पर। कुछ नियम देखो, ये हमारी जो प्रमुख नदी चल रही थी वो नदी आएगी। पहले इनमें पानी बहा लेते हैं अपने। अभी इनके नाम लिख लेंगे सभी के हम, तो ये सारी कहानी आपको समझ में भी आ जाएगी। देखो, ये तो थी हमारी भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी। ये इसमें जो आकर मिल रही है वो है भिलांगना। भागीरथी में जो आकर मिल रही है उसका नाम है भिलांगना। ये जो प्रमुख नदी आ रही है सीधी, ये है अलकनंदा। ये अलकनंदा की
सहायक नदियां होगी, ये आ जाएगी मंदाकिनी, मंदाकिनी। ऊपर से आएगी पिंडार, और इधर से जो आ रही है वो है धौली गंगा। और ये जो इसकी गंगा के समांतर बह रही थी ये है यमुना नदी। ये डायग्राम बना लीजिए अब। भारत में और भारत की में क्या 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 फर्क है। में के अंदर होता है भारत के अंदर अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत के अंदर अंदर जो नदी होगी वो होगी हमेशा भारत में सबसे लंबी नदी। भारत के अंदर की बात हो रही है तब होगी केवल भारत के अंदर जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा। और भारत की सबसे लंबी नदी करता है कोई नदी भारत से जा रही वो नदी तो भारत की कहलाई लेकिन उसकी कुल लंबाई ज्यादा हो। जैसे हम ब्रह्मपुत्र की लंबाई पढ़ेंगे तो 2900 पढ़ेंगे, और गंगा की लंबाई है 2525। गंगा तो भारत में है, भारत में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, और ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई तो मात्र 916 किलोमीटर ही होगी, लेकिन टोटल लंबाई तो इसकी ज्यादा, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी आएगी तो ब्रह्मपुत्र, भारत में सबसे लंबी नदी आएगी तो गंगा। ये डायग्राम बना लीजिए। ये आएंगे प्रयाग। अब प्रयाग होता क्या है, दो नदियों का संगम जो होता है उसे कहा जाता है प्रयाग। दो नदियों के संगम को क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। दीपक जी पीछे वाली स्लाइड ओपन करें क्या, ये लो। इसकी पीडीएफ आ जाएगी थोड़ी देर में आपके पास है। पीडीएफ तो हाथों हाथ अपलोड हो जाती है, अगर कुछ बात रहेगी तो वहां से देख के नोट कर लेना। नदियों के नाम नोट कर लीजिए। फिर हम लिखेंगे इनके मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले अलकनंदा, ये भागीरथी और भिलांगना का जो संगम है वहां पर वो कुछ प्रयाग नहीं है, वो केवल हमें एक याद रखना था, टिहरी बांध है यहां पर। भागीरथी और भिलांगना का संगम कहलाता है टिहरी बांध बना हुआ वहां पर। हाँ, अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है निर्मा। देखो प्रयाग कर लेते हैं। एक प्रयाग ये यहाँ पर होगा अलकनंदा मंदाकिनी का, फिर दूसरा अलकनंदा और पिंडार का, तीसरा अलकनंदा और धौली गंगा का, और चौथा यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का, और पांचवा प्रयाग होगा यहाँ पर गंगा और यमुना का। तो ये पांच प्रयाग होंगे हमारे, पांच प्रयाग। और ये पांचों प्रयाग बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर आएगा, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी गंगा नदी को हम कल डिटेल से करने वाले हैं, अभी तो केवल ये प्रयाग प्रयाग वाला पॉइंट कर रहे हैं आज तो हम। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का संगम कहलाता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है, कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहलाता है विष्णुप्रयाग। धौली गंगा को विष्णु गंगा भी बोल देते हैं, धौली गंगा या विष्णु गंगा।
और अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहलाता है देव प्रयाग। यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा और गंगा यमुना का संगम कहलाता है महाप्रयाग। महाप्रयाग या इसे ही बोलते हैं प्रयागराज, कि सबसे बड़ा प्रयाग यही है, इसलिए इसे महाप्रयाग या प्रयाग राज कहते हैं। पहले ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आता था, उस जिले का नाम इसी के कारण क्या रख दिया, प्रयाग राज कर दिया है। अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो गया था, गंगा। तो ये हमारे सारे प्रयाग मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। आरएसी के फॉर्म जल्दी आने वाले हैं। देख के परिहार, हाँ रिपीट करूंगा, पहले मैंने ये इसलिए छोड़ दिए कि आप एक बार इनको बना लो जल्दी से, फिर इसको रिपीट भी कर लेंगे हम। दोबारा बोल देता हूं सारे के सारे नाम, आप देखिए। सबसे पहले कौन सी नदी चली, भागीरथी, और उसमें सबसे पहले आकर मिली कौन सी, भिलांगना। तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध। तो पहला तो था भागीरथी और भिलांगना के संगम पर टिहरी बांध, वो तो हो गया अलग। अब बात करते हैं प्रयाग की। भागीरथी में आकर मिलती है कौन सी, अलकनंदा, लेकिन अलकनंदा उससे पहले 3 प्रयाग बना चुकी है। सबसे पहले अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है और कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से कौन सा प्रयाग बन गया, रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे चलती है तो अलकनंदा में आकर मिल गई उत्तर से पिंडार नदी, तो अलकनंदा और पिंडार का संगम कहलाता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है, कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा में आकर मिली धौली गंगा। धौली गंगा या इसे ही बोला जाता है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। तो धौली गंगा या विष्णु गंगा मिली अलकनंदा में, तो प्रयाग भी कौन सा, विष्णु प्रयाग। प्रयाग भी कौन सा हो गया, विष्णु प्रयाग। और फिर खुद अलकनंदा नदी मिलती है किसमें, भागीरथी में, और भागीरथी में मिलती है वो स्थान कहलाता है देव प्रयाग, और यहीं से इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा। फिर गंगा में कौन सी नदी आकर मिली, इधर से यमुना। गंगा यमुना का सबसे बड़ा संगम, इसलिए इसे कहा गया है महाप्रयाग या प्रयाग राज, महाप्रयाग या प्रयागराज। तो ये हो जाता है हमारे सारे प्रयाग। गंगा नदी के नाम हो चुके हैं हमारे, गंगा के ऊपर जो जो पॉइंट थे वो हमने कर लिए, और ये जो प्रयाग थे वो हमारे हो चुके हैं। कल की जो क्लास रहेगी हमारी, उसके अंदर हम करेंगे गंगा की बाईं ओर से और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो आज के लिए इतना ही, आज 1 ही घंटे की क्लास थी आज, तो हम बाकी जो रह गया उसको हम कल करेंगे आगे। इस गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट करेंगे कल। अर्जुनवा याद भी हो गया, ठीक है, बढ़िया बात है। देखो समझ में आएगा तो याद अपने आप होता जाएगा। लक्ष्मी जी सही है, समझ ठीक है।
कल तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह 7:15 बजे।